हम इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए इसके डिस्प्ले पर लाइट आ गया। अब देखिए इसको हम ऑन करते हैं और यहाँ से इसको कमांड देते हैं। देखिए 1200 वाट पर ये चालू हो गया। 1200 वाट पर चालू होने के बाद देखिए ये फिर से बंद होकर और ये फिर से हॉट लिखने लगा। इसमें यही कंप्लेन कस्टमर द्वारा है। देखिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक सेलो का इंफ्रारेड इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर का कहना ये है, इसमें सप्लाई आ रहा है, ये 1 सेकंड या 2 सेकंड या फिर 10 सेकंड के लिए गर्म भी हो रहा है, उसके बाद इसका फिर से डिस्प्ले ऑन हो यानी कि बंद होकर चालू हो जा रहा है। अब चलिए सबसे पहले आपको इसका प्रॉब्लम से हम एक बार मिला देते हैं। देखिए ये रहा हमारा सीरीज वायर को हम इसके ब्लॉक के साथ जोड़ रखे हैं। अब चलिए अब हम इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए इसके डिस्प्ले पर लाइट आ गया। अब देखिए इसको हम ऑन करते हैं और यहाँ से इसको कमांड देते हैं। देखिए 1200 वाट पर ये चालू हो गया। 1200 वाट पर चालू होने के बाद देखिए ये फिर से बंद होकर और ये फिर से हॉट लिखने लगा। इसमें यही कंप्लेन कस्टमर द्वारा है। देखिए फिर से हम इसको चालू करते हैं, फिर से इसको हम चालू किए और देखिए ये 1200 वाट पर अभी भी काम कर रहा है। हम इसको कुछ नहीं किए हैं। देखिए हमारा मेन लाइन लगा हुआ है और देखिए ये कितना देर में बंद होता है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी ये चालू हो रहा है, फिर से बंद हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये फिर से बंद हो गया। कस्टमर का कहना यही है, इसमें बार बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अब आखिर क्यों आ रहा है, इसमें क्या खराबी है, क्या पार्ट्स ख़राब हो जाने के कारण ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर से हम एक बार चालू करके आपको दिखा दें। देखिए इसका वाटेज बढ़ाएंगे तो ये जल्दी और बंद हो जा रहा है। देखिए ये फिर से बंद हो गया। अब चलिए अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। अब हम इसमें से सप्लाई निकाल दिए। तो देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम रिपेयर करना जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसा प्रॉब्लम को देखकर ही डर जाते हैं। तो देखिए आपको डरना नहीं है, आपको आसानी से और दिमाग शांत करके इत्मीनान से आपको काम करना है। तो चलिए अब अपना फ़ोन को स्टैंड पर सेट करते हैं और इसका बैक ढक्कन को खोलकर अब आपको हम रिपेयरिंग करने का फुल प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए हम इसको बढ़िया तरीक़े से खोल लिए। खोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कुछ इतना सारा ही पार्ट्स देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको इंफ्रारेड इंडक्शन में आपको ज़्यादा पार्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक कॉइल देखने को मिलेगा, एक पीसीबी मदरबोर्ड देखने को मिलेगा और आपको एक डिस्प्ले कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक फ़ैन देखने को मिलेगा। इतना ही होता है इस टाइप के इंफ्रारेड इंडक्शन में, और इसको रिपेयर करना भी काफ़ी आसान होता है, इसमें विशेष कुछ होता नहीं है। तो चलिए फिर से हम आपको एक बार इसका प्रॉब्लम से मिला ही देते हैं, क्या इसका प्रॉब्लम रहता है। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्या आप कहीं इसका फिर से तो पीसीबी तो या फिर इंडक्शन तो नहीं बदल दिए। तो देखिए फिर से ये बंद होकर और उसी कंडीशन में देखिए हॉट लिखने लगा। अब चलिए फिर से हम इसमें से सप्लाई को निकाल दिए। सप्लाई निकालने के बाद अब चलिए इसको रिपेयरिंग करने का प्रयास करते हैं, क्या ये रिपेयर हो पाता है या फिर रिपेयर नहीं हो पाता है। वैसे तो इसको रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम कुछ खास होता नहीं है इस टाइप के इंडक्शन में। चलिए ये हो गया इसका डिस्प्ले पैनल। डिस्प्ले पैनल को हम यहाँ पर रख लेते हैं। डिस्प्ले पैनल को हम यहाँ पर साइड कर लेते हैं। डिस्प्ले पैनल साइड करने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसके मदरबोर्ड पर काम करना है। देखिए मदरबोर्ड पर आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर ये बर्न हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा सा जला हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया इसका फ़ैन का जैक, ये हो गया इसका सेंसर का जैक, दोनों को हम बाहर निकाल दिए। दोनों बाहर निकालने के बाद देखिए इसका ये जो मदरबोर्ड है, सबसे पहले तो हम इस मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए इस चीज़ को खोलना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे इसका पीसीबी कुछ इस तरीक़े से देखने को मिल रहा होगा, कुछ खास नहीं है इसका पीसीबी। अब चलिए इसको फिर से हम एक बार चेक करें। देखिए ऐसा प्रॉब्लम आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा प्रॉब्लम आपको 2 जगह से देखने को मिल सकता है। या तो अगर इसमें जो आईसी हमारा लगा हुआ है, हम आपको फिर से ज़्यादा जूम करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आईसी लगा हुआ है, अगर ये आईसी हमारा इंटरनली कहीं डैमेज हो जाएगा, अगर ये हमारा आईसी इंटरनली कहीं डैमेज हो जाएगा, इस कारण से भी हमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर हमारा कैपेसिटर पर, यहाँ पर आपको 4.7 450 वोल्ट का यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी ड्रॉप होगा, यानी कि जब हम इस पर लोड दे रहे हैं, यानी कि जैसे ही हम इस इंडक्शन को ऑन कर रहे हैं और इस पर लोड पड़ रहा है, अगर इस कैपेसिटर का वोल्टेज हमारा दब रहा है, उस केस में भी हमारा ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चालू करके और ये कैपेसिटर पर हम अगर वोल्टेज को चेक कर लेंगे, क्या इसका वोल्टेज कम होता है या फिर वोल्टेज स्थिर रहता है। अगर इसका वोल्टेज स्थिर रहेगा तो हम इसके आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फिर से हम इसके
इसका फैन का जैक को लगा दिए और सेंसर का जैक को लगा दिए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वायर है इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और अपना फ़ोन को जूम आउट कर लिए। जूम आउट करने के बाद इस पीसीबी को इस साइड रखते हैं और यहाँ पर ये जो इसका डिस्प्ले पैनल है, डिस्प्ले पैनल को हम लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले पैनल से ही ये हमारा ऑन होगा। और देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा कैपेसिटर, वो वाला जिस पर हमको वोल्टेज चेक करना है, और ये रहा कैपेसिटर का वो हमारा पिन, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा कैपेसिटर का प्लस पिन। देखिए फिर से हम आपको जूम करने का कुछ, ये हो गया हमारा कैपेसिटर का, ये हो गया हमारा कैपेसिटर का माइनस पिन और ये हो गया हमारा कैपेसिटर का प्लस पिन। तो चलिए अब सबसे पहले इसका हम वोल्टेज को चेक करके देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। वोल्टेज चेक करने के लिए हम अपना मल्टीमीटर को इस्तेमाल में लेंगे। देखिए हमारा ये हो गया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पर रख लेते हैं। देखिए हम अपना मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रख लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको क्लियर तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखने के बाद अब चलिए इसमें हम सप्लाई को दे देते हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए ये हमारा डिस्प्ले, देखिए यहाँ पर ये हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमारा प्रॉपर ऑन हो गया। थोड़ा सा हम अपना ये जो कैमरा है इसको थोड़ा सा जूम आउट ही कर लेते हैं ताकि हम आपको इस चीज़ को भी, डिस्प्ले को भी बढ़िया से दिखा सके। देखिए अब इसको हम एक बार यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए हम इसको ऑन किए, ऑन करने के बाद देखिए फिर से ये बंद हो गया। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लगातार यानी कि मल्टीमीटर को टच किए रखना है। देखिए हम यहाँ पर अभी हमारा 237, 238, 220 के समथिंग यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे ही हम इसको, देखिए फिर से हम इसको बढ़िया तरीक़े से लगा लेते हैं ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सकें। देखिए यहाँ पर हमको 230 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। फिर से हम इसको ऑन करते हैं। आपको मीटर पर ध्यान देना है क्या इसका वोल्टेज कम होता है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर 240 वोल्टेज हम, देखिए यहाँ पर हम ऑन किए, देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज कम हो गया। देखिए जैसे ही हम इसको ऑन किए, ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारा वोल्टेज, जैसे ही हम इसको ऑन करें यहाँ का हमारा वोल्टेज तुरंत कम होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज सीधा 166, 150, 166 के समथिंग यहाँ पर वोल्टेज चला जा रहा है। देखिए फिर से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए 176, 177 के समथिंग हमारा वोल्टेज चला जा रहा है। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि हो सकता है यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर ये जो हमारा 4.7 450 का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर हमारा वीक हो सकता है। क्योंकि ये कैपेसिटर का अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा आईसी का भी वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, और आईसी का जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा 5 वोल्टेज और 18 वोल्टेज भी कम होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हम डाउट के बेस पर यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर है 4.7 450 वोल्ट का, इस कैपेसिटर को हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा कैपेसिटर जो इसमें लगा हुआ था 4.7 UF 4.7 वोल्ट का, ये रहा हमारा कैपेसिटर। तो देखिए अब हम इसी वैल्यू का एक कैपेसिटर अपने पास से निकालते हैं, या तो किसी पीसीबी में से या फिर नया। तो देखिए ये रहा हमारा पुराना वाला कैपेसिटर जो कि हम इसमें से निकाले हैं। और देखिए हमारे पास 2 कैपेसिटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखिए दोनों पीसीबी से निकाला हुआ ही है। देखिए एक 4.7 450 वोल्ट का, ये सेम टू सेम कैपेसिटर है, और ये हो गया हमारा 47 वोल्टेज 47 वेव 450 वोल्ट का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यही कैपेसिटर को लगा कर देख लेते हैं। हो सकता है यही हम लगा कर देख लेते हैं, इसको हम नहीं लगाते हैं। थोड़ा सा ये जगह तो घेरेगा लेकिन इसका लाइफ, ये इंडक्शन का पीसीबी का लाइफ बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा पीसीबी है, अगर इस पीसीबी को हम इस पीसीबी में हम इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। अगर अभी भी हमारा रिटर्न कंप्लेन आएगा तो हम पुराना वाला ही कैपेसिटर को इसमें माउंट कर देंगे। तो देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। वैसे क्योंकि ये कैपेसिटर हमारा थोड़ा सा हेवी है तो वोल्टेज तो इससे हमारा नहीं थोड़ा सा भी दबना चाहिए। अगर वोल्टेज यहाँ का दबेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी कम ज़्यादा होने लगेगा। तो आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि आपका इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर पर जो हमारा 400, 450, 350, 250 वोल्टेज आता है वो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है। तो इनपुट वोल्टेज ही हमारा नहीं दबना चाहिए। तो देखिए हम इसका, देखिए ये हो गया हमारा प्लस पिन और ये हो गया हमारा माइनस पिन। इस पीसीबी पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा माइनस यानी कि व्हाइट निशान आपको देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया हमारा माइनस का सिंबल और ये हो गया हमारा प्लस का सिंबल। तो हम क्या करते हैं, हम ये दोनों कैपेसिटर का प्लस और माइनस सिंबल को इसमें आपको पोलैरिटी देखकर इसमें लगाना है। अन्यथा अगर आप प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर प्लस को लगाएंगे तो आपका कैपेसिटर फट जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। चलिए इतना तो जो लोग इस काम में लगे होंगे उनसे तो ये गलती नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो चलिए ये तो हमारा लग गया। अब लगने के बाद देखिए ये हो गया हमारा कैपेसिटर इसमें माउंट। थोड़ा सा ये जगह घेर रहा है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा हेवी ही हो जाएगा।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब फिर से इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं क्या अब इसका रिजल्ट रहता है, क्या ये हमारा इंडक्शन सुधरता है या फिर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम रहता है। चलिए इस चीज़ को हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए हम इसको ऑन किए, ऑन करने के बाद देखिए हम इसको यहाँ से कमांड देते हैं। कमांड देने के बाद देखिए ये हमारा इंडक्शन चालू हो गया। अब इंडक्शन चालू होने के बाद देखिए यहाँ का हम एक बार वोल्टेज को चेक करते हैं, क्या यहाँ पर अब हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है। देखिए 200, 211, 212, 213, देखिए यहाँ पर अब हमारा वोल्टेज स्टेबल हो गया। देखिए 217, 218, देखिए 217, 218, यहाँ पर अब थोड़ा सा भी वोल्टेज हमारा कम नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे 226, 227 ऐसा वोल्टेज हमारा 228 वोल्टेज एकदम स्टोर रह रहा है। और ये हमारा इंडक्शन काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से हीट भी होने लगा। और देखिए अभी भी ये हमारा इंडक्शन बंद नहीं हुआ। फिर से हम इसको बंद करते हैं। देखिए हम फिर से इसको बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वोल्टेज बूस्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि अभी इस पर कोई लोड नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको बंद किए हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए 320, 323, 329 के समथिंग, 330 के समथिंग वोल्टेज है। और जैसे ही अब हम इस पर लोड देंगे, देखिए जैसे ही हम इस पर लोड देंगे, फिर से हम आपको एक बार चालू करके दिखाते हैं। थोड़ा सा हम अपना फ़ोन को यानी कि मीटर को बढ़िया तरीक़े से रख लेते हैं ताकि हम आपको बढ़िया तरीक़े से दिखा सकें। देखिए यहाँ पर हमारा 200, देखिए 240, 246 से समथिंग वोल्टेज। अब देखिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे थोड़ा सा वोल्टेज हमारा कम होगा। देखिए 230, 210, देखिए 212, 200 से नीचे हमारा ये वोल्टेज नहीं जा रहा है। देखिए 200 से हमारा वोल्टेज ये नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर 200 से नीचे हमारा वोल्टेज जाएगा तो हमारा आईसी स्विचिंग करना बंद कर देगा। और जब हमारा आईसी स्विचिंग करना बंद कर देगा तब हमारा आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा, जब 5 वोल्टेज और 18 वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा वोल्टेज एकदम प्रॉपर ओके है। और हमारा आप देखिए अब हमारा इंडक्शन भी प्रॉपर हीट होने लगा। देखिए अब हमारा इंडक्शन भी काफ़ी बढ़िया तरीक़े से हीट होने लगा, हम जैसा कि देख पा रहे होंगे। और देखिए ये हमारा अभी भी 1200 देखिए वाटेज पर, अभी भी हमारा ये 1200 वाटेज पर प्रॉपर चल रहा है। इसमें समस्या क्या था, इसमें समस्या अब हम इसमें से सप्लाई को निकाल देते हैं। थोड़ा सा ये हमारा बिजली ज़्यादा ले रहा है। देखिए इसमें क्या समस्या था, इसमें हमारा समस्या था ये 4.7 450 वोल्टेज का कैपेसिटर था। ये हमारा कैपेसिटर वीक हो जाने के कारण हमारा ये जो फिल्टर कैपेसिटर पर 350, 250 वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज हमारा कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ का हमारा वोल्टेज कम होगा तो ये हमारा जो आईसी लगा हुआ है, देखिए ये जो हमारा स्विचिंग आईसी इसमें लगा हुआ है, हम आपको आईसी का नंबर भी दिखा देते हैं क्या इस आईसी का नंबर रहता है। इसमें आईसी का नंबर आपको लगा हुआ है। यही आईसी का काम होता है 5 वोल्टेज और 18 वोल्टेज बनाने का स्विचिंग करके। तो यही आईसी पर हमारा वोल्टेज कम जा रहा था, इसी के कारण ये स्विचिंग नहीं हो पा रहा था। और स्विचिंग ना होने के कारण ही हमको इस तरीका का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था जब ये कैपेसिटर पर वोल्टेज कम हो जा रहा था। तो देखिए आपको ये हमारा छोटा सा जानकारी कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना डीपली जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप जैसा कि हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।